नमस्कार साथियों, देखिए 30 जुलाई को आपका जयपुर में आंदोलन किया जा रहा है। वो आंदोलन 1 साल वाला जो वेटिंग नियम है उसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करवाने को लेकर है। तो अगर आप चाहें तो 30 जुलाई को जयपुर में जो आंदोलन हो रहा है उसका पूरे जोर से समर्थन कर सकते हैं। वो आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है ताकि वेटिंग लिस्ट में जितने भी भाई बंधु हैं उनका सिलेक्शन हो सके। 1 साल के अंतर्गत जितने भी पद खाली होते हैं, खास तौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 15,000 से ज्यादा पद हैं, वो खाली होने की संभावना जताई जा रही है। तो उन पदों को वेटिंग लिस्ट के तहत भरा जाए। इसी बीच में हम बात करते हैं कि अगर आप एक्सटेंशन चाहते हैं, एक्सटेंशन का मतलब अगर आपका चयन किसी दूसरी भर्ती परीक्षा में हो रहा है, ठीक है, यानी कहने का मतलब सीधा सा ये जो चीज है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी उसी आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन से संबंधित ऐसे है कि अगर आप 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में साथ में अगर आपका किसी दूसरी भर्ती परीक्षा में चयन हो रहा है ना, जैसे 3rd ग्रेड में हो रहा है, लाइब्रेरियन में हो रहा है, जेल प्रहरी में हो रहा है, या और भी तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं जो कि पैरेलल में चल रही हैं, अगर वहां पर आपका चयन हो रहा है, वहां पर अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना प्रस्तावित है या फाइनल मेरिट लिस्ट आनी प्रस्तावित है, तो आप 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा से तय बात है कि रिजाइन देंगे। अगर ज्वाइन कर लेंगे तो रिजाइन देंगे, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है आपको वो आपको बताऊंगा। 3 से 4 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके नियुक्ति अधिकारी पर, यानी आपका जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है, नियुक्ति अधिकारी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने तक का मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो आपको मिल सकता है। जितना भी आपको एक्सटेंशन मिलता है 2 से 3 महीने का वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर में किसी भी भर्ती परीक्षा में, चाहे आप 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में हो, चाहे 4th ग्रेड में हो, उसके बाद में नियुक्ति आदेश जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है, जैसे 4th ग्रेड वालों का शिक्षा विभाग में 31 जुलाई को आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएगा, तो वो जारी होने के बाद में आपको अगर किसी कारण से 2 से 3 महीने, 4 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, तो इसके लिए आपको आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, नियुक्ति अधिकारी है, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है, डीईओ, तो उसको आवेदन देना होता है ना, एक एप्लीकेशन लिखकर देनी होती है। अब एक्सटेंशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आवेदन कब करना है। बहुत सारे व्यक्ति ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग के समय हमें एप्लीकेशन लिखकर देनी है क्या, तो नहीं देनी है ना। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपको एप्लीकेशन लिख देनी है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपको 21 दिन का समय दिया जाता है ना, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपको 21 दिन के भीतर ज्वाइन करना पड़ता है। तो उस 21 दिन के भीतर आपको ये एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन है वो अपने जिला शिक्षा अधिकारी को देनी है। ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि से पहले यह व्यक्तिगत रूप से जाकर दे सकते हैं, या आप इसको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, ईमेल के थ्रू जमा करा सकते हैं। लेकिन सभी को सलाह दी जाती है कि व्यक्तिगत रूप से अगर आप जाकर वहां पर जमा करवाएंगे तो उससे क्या है, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो वो रिसिप्ट भविष्य के लिए आपकी सुरक्षित रखेंगे तो काम में आएगी। इसके अलावा यह जो कागज या स्टाम्प, यानी कि ये स्टाम्प पर लिखकर देनी होती है या फिर सादे कागज के ऊपर, तो ये सादे कागज के ऊपर A4 साइज का आपका जो पेपर होता है उसी के ऊपर आपको लिखकर देनी होती है। स्टाम्प की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब क्या कारण है जिसके कारण आप एक्सटेंशन चाहते हैं और कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगते हैं, तो एक्सटेंशन केवल ठोस कारणों पर ही मिल सकता है। जैसे अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जिसके चलते आप 2 से 3 महीने की लीव चाहते हैं तब आपको मिल सकता है। अगर आप गर्भावस्था में हैं, 8वां महीना, 6वां महीना अगर आपके चल रहा है, आप चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 3 से 4 महीने का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। और वर्तमान में नौकरी से रिलीविंग में अगर देरी हो रही है तो आप ले सकते हैं। और कोई अन्य कारण हो सकता है, जैसे अगर आप किसी सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो वहां से वो डिग्री पूरी हो जाए, जैसे रेगुलर पढ़ाई चल रही है अपनी, ठीक है, और आप 2 से 3 महीने का एक्सटेंशन चाहते हैं, जैसे एग्जाम होनी बाकी है, तो उस तरीके से आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आवेदन पत्र के साथ साथ में आपको वो कारण, जैसे मेडिकल के लिए लीव लेना चाहते हैं, गर्भावस्था में है, तो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर एग्जाम के लिए देना चाहते हैं तो उस कॉलेज का आपको लेटर है, जो एडमिट कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा, यानी जो दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर संलग्न करने पड़ेंगे। अब एप्लीकेशन में लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर सेवा में, जिस तरीके से आप छोटी कक्षाओं में एप्लीकेशन लिख कर आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। सेवा में श्रीमान नियुक्ति अधिकारी, अब नियुक्ति अधिकारी की जो आप जिला शिक्षा अधिकारी भी लिख सकते हैं, मुख्यालय। उसके बाद में प्रारंभिक या माध्यमिक, अपने विभाग का नाम आपको लिखना है, जो भी आपका विभाग है वो विभाग का नाम आपको लिखना है, और आपके जिले का आपको नाम लिखना है। जैसे सीकर से है तो सीकर लिख देना, झुंझुनू से है तो झुंझुनू, और कोमा लगा के राजस्थान, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में विषय, किस विषय के लिए आप एक्सटेंशन चाहते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी में है तो चतुर्थ श्रेणी, अगर 3rd ग्रेड में है तो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का कार्यग्रहण हेतु 3 माह का एक्सटेंशन चाहने बाबत। जो 4th ग्रेड वाले हैं उनको ये लिखना है कि चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यग्रहण हेतु 3 माह का एक्सटेंशन चाहने बाबत, ठीक है। उसके बाद में महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा चयन चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 के अंतर्गत, अब यहाँ पर आपको पद का नाम लिखना है, के पद के ऊपर हुआ है,
आपके कार्यालय के आदेश क्रमांक जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उसके ऊपर क्रमांक लिखे हुए होंगे, तो वो क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर तारीख लिखी हुई होगी, वो तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। द्वारा मुझे कार्य ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है कि आपको 21 दिन का टाइम दिया गया है, तो वो बात आपको यहाँ पर लिखनी है। जिसकी अंतिम तिथि यानी 21 दिन के अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है, तो अगर 1 अगस्त को अगर ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, यानी जिस हिसाब से आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है उसके 21 दिन के भीतर आपको ये ज्वाइन करना है, तो वो लास्ट वाली जो डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपको लिखना है कि श्रीमान में, फिर यहाँ पर आपको ठोस कारण लिखना है जिसके कारण आप एक्सटेंशन चाहते हैं। जैसे अस्वस्थ है तो अस्वस्थ होने के कारण चाहते हैं, या वर्तमान में अन्य राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण रिलीविंग प्रक्रियाधीन है जिसके कारण चाहते हैं, या कोई पारिवारिक अपरिहार्य कारण है। जो भी कारण है वो आपको में के आगे लिखना है। उसके बाद में नियत तिथि तक पदभार ग्रहण करने में असमर्थ हूं, श्रीमन में, फिर वो कारण लिखना है। कारण लिखने के बाद में नियत तिथि तक पदभार ग्रहण करने में असमर्थ हूं, इतना लिखना है। उसके बाद में इसके नीचे आपको क्या लिखना है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे कार्य ग्रहण करने हेतु 3 माह है। आप 3 माह का चाहते हैं तो 3 माह का, वरना 4 माह का, 5 माह का, मैक्सिमम आपको 6 माह का एक्सटेंशन है वो मिल सकता है। अगर आपको 1 ही महीने का चाहिए तो आप 1 महीने का लिख सकते हैं, 1 माह है, 3 माह जो भी है। उसके बाद में दिनांक, वो दिनांक लिखनी है। इस दिनांक से इस दिनांक तक एक्सटेंशन चाहिए, तो पहले वाली दिनांक, उसके बाद में कौन सी दिनांक तक चाहिए, तो वो दिनांक आ जाएगी। का अतिरिक्त समय यानी कि एक्सटेंशन प्रदान करने की कृपा करें, मैं समय सीमा समाप्त होते ही तुरंत अपने पद पर कार्य ग्रहण कर लूंगा या फिर कर लूंगी, जिस हिसाब से आप हैं वो लिख देना। फिर आपको दस्तावेज जो भी लागू होते हैं, जैसे नियुक्ति आदेश की प्रति यानी ज्वाइनिंग लेटर की जो एक फोटोकॉपी है वो आपको यहाँ पर लगानी है। फिर वो कारण जिस कारण से आप एक्सटेंशन चाहते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, रिलीविंग आदेश की प्रति है, जो भी है वो यहाँ पर यानी ज्वाइनिंग लेटर लगाना है, और वो कारण वाली जो फोटोकॉपी है वो दोनों आपको यहाँ पर लगानी है। और वो दिनांक, जिस दिनांक को आप ये एप्लीकेशन है वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास में जमा करवाओगे, तो उस दिनांक लिख देना, और वो आपका स्थान लिख देना जहां पर भी आपका जिला है। और भवदीय या फिर भवदिया जो भी आप हैं, यहाँ पर खुद के साइन करने हैं, आप खुद के नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिखना है, आपके रोल नंबर लिख लेने हैं, और आवंटित स्कूल यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी तो डीयू का तो आपका ऑफिस है, लेकिन आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिली, किसी स्कूल या ऑफिस में तो मिली है ना, तो उस ऑफिस का आपको नाम लिखना है, और नीचे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं। ये चीज आपको लिखनी है एप्लीकेशन के अंतर्गत। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है, ये आपको लिखनी है। वैसे मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर ये इसका फॉर्मेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन तो आपको लिखनी है, लेकिन इसके साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, व्यक्तिगत रूप से जाकर आपको जमा करानी है, तो जमा कराओ तो वहां से स्वीकृति की रसीद ले लेना। यानी कि आवेदन जमा कराते समय यानी एप्लीकेशन जमा कराते समय आपको एक फोटोकॉपी के ऊपर एक संबंधित कार्यालय से डायरी नंबर जो रिसीविंग स्टाम्प है वो आपको जरूर लेना है, क्योंकि जब आप वापस ज्वाइन करेंगे या हो सकता है कि बीच में किसी और भी कारण से आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। भाई आप जब जमा कराते हैं तो सामने से रसीद मिलती है ना, तो व्यक्तिगत रूप से जाएंगे तो वो रसीद जो होगी वो क्रमांक होगा, वो डायरी नंबर होगा, वो आपको जरूर लेना है, भविष्य में आपको काम में आ सकता है। और अधिकतम सीमा जैसे राजस्थान सेवा नियमों के तहत 1 से 3 माह का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो नियुक्ति अधिकारी है उसके विवेक पर निर्भर करता है कि 3 माह से ज्यादा भी आपको वो एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 माह का एक्सटेंशन है वो आपका वैलिड है। 6 माह से पहले पहले आपको वहां पर जाकर ज्वाइन करना पड़ता है, बाकी नियुक्ति अधिकारी के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आप इस तरीके से जो एप्लीकेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना खुद से भी आप इसको A4 साइज के पेपर पर लिखनी है। सीधा सा मतलब है आपको स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है, सादे कागज के ऊपर ये लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बाकी आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से एप्लीकेशन लिख सकें। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।